أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم منكم بر إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. تو پہلی جو آیت ہے وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تتخذوا، مت بناؤ، لا تتخذوا، مت بناؤ الہین، دو معبودوں کو، اثنین، دو، انما ہوا الہ واحد، وہ تو صرف وہی ایک معبود ہے، فإیایا، تو خاص مجھ ہی سے، فرہبون، تم ڈرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، اس لیے خاص مجھ سے ہی ڈرو. وَلَهُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ واصبہ، اور اسی کے لیے الدین، و دین ہے، عبادت ہے، واصبہ، ہمیشہ. افغیر اللہ تتقون، وہ کیا اللہ کے علاوہ تتقون، تم ڈرتے ہو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے، اسی کی عبادت ہر حال میں لازم ہے. کیا پھر بھی تم اللہ کے علاوہ دیگر افراد سے ڈرتے ہو. وما بکم من نعمہ، وما، اور جو بھی، بکم تمہارے پاس، من نعمت، کوئی نعمت ہے، فمن اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ثم، پھر، اذا مسکم، جب پہنچے تمہیں، الضر، کوئی تکلیف، فإلیہ تجأرون، تو اسی کے سامنے، اسی کی طرف، تجأرون، تم چلاتے ہو. تو جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف چلاتے ہو. تمہارے پاس جو بھی نعمت ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے سامنے چلاتے ہو.
तुम फिर इज़ा जब कशफ़ दूर कर दे वो अज़ुर्रत सख्ती को आनकुम तुमसे, फिर जब वो तुमसे सख्ती को दूर कर देता है, इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युश्रिकून, इज़ा उसी वक्त फ़रीक़ुन एक गुरोह मिनकुम तुम में से बिरब्बिहिम अपने रब के साथ युश्रिकून शिरक करने लगते हैं। जब वो तुमसे सख्ती को दूर कर देता है तो उसी वक्त तुम में से एक फरीक अपने रब के साथ शिरक करने लगता है। लियकफुरू ताकि इनकार करें वो बिमा उसका जो आतईनाहुम हमने उन्हें दिया, फतमत्तऊ तो फायदा उठा लो तुम, फसौफा तालमून अन करीब तुम जान लोगे, ताकि वो उन चीज़ों के मुनकिर हो जाए, इनकार कर दे जो हमने उन्हें दी है, तो तुम मज़े उड़ा लो, अन करीब तुम जान लोगे। वह जालूना और बनाते हैं वो लेमा उसको जो ला यालमून वो नहीं जानते, नसीबन हिस्सा मिम्मा रज़क़नाहुम उसमें से जो हमने रिस्क उन्हें दिया, और हमने जो रिस्क उन्हें दिया है उसमें वो उन बुतों का हिस्सा लगाते हैं, यानी हमारे दिए हुए उन चीज़ों का हिस्सा वो मुकर्रर करते जो कुछ वो नहीं जानते, जिनकी हकीकत खुद उन्हें मालूम नहीं है। तल्लाही अल्लाह की कसम लतुस अलुन्ना अलबत्ता तुम सबसे जरूर पूछा जाएगा, हम माँ उस चीज के बारे में कुन तुम तफ्तरून जिसे तुम गढ़ते रहते थे। वयजअलूना और वो बनाते हैं लिल्लाहि अल्लाह ताला के लिए अलबनात बेटियां, सुबहाना पाक है वो ज़ात, वलहुम और उनके लिए है माँ वो जो यशतहून वो चाहते हैं, यानी अल्लाह के लिए बेटियां मुकर्रर करते हैं हालांकि वो पाक है, और अपने लिए वो मुकर्रर करते हैं जो खुद चाहते हैं। वह इज़ा और जब बुशिरा खुशखबरी दी जाए अहदुहुम उनमें से किसी एक को बिल उनसा बच्ची के हवाले से, वल्ला तो हो जाता है वजहुहु उसका चेहरा मुस्वद्दन काला, वह हुआ करीम और वो घुटने वाला होता है। जब उनमें से किसी को लड़की की खुशखबरी मिले तो पूरा दिन उसका चेहरा काला हो जाता है, स्याह हो जाता है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। यतवारा वो छुपता फिरता है मिनल कौम कौम से, मिन इन बुराई से, वो माबुशिर अभी वो जो खुशखबरी दी गई उसके साथ, यानी जो खुशखबरी उसे दी गई है उसकी बुराई से वो लोगों से मुंह छुपाता फिरता है। अयुम से कुहू क्या उसे रोक लिया अला हून इन जिल्लत पर, अम यदुस्सुहू या उसे दुबा ले फिर तुराब मट्टी में, कि उसे जिल्लत के साथ रहने दे या उसे मट्टी में डुबा ले। अला खबरदार सा बहुत बुरा है माँ वो जो यहकुमून फैसला कर रही है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए ला युमिनून बिल आखिरा जो आखिरत पे ईमान रखते हैं, जो आखिरत पे ईमान नहीं रखते। मसलु सौ मिसाल बुरी है, इन जो लोग आखिरत पे ईमान नहीं लाते उनके लिए बुरी मिसाल है। वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए अलमसलु शान है, अला अला ऊंची, अल्लाह ही के लिए सबसे ऊंची शान है। वह हुवल अजीजुल हकीम और वो गालिब है हिकमत वाला है, और वो गालिब है हिकमत वाला है। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब तफसीर आपके सामने बयान करते हैं, मजीद इंशाल्लाह तर्जुमा जो है वो वाज़े हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। अलबत्ता ये जो कल हमने पढ़ा था
अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शै, इसका तर्जुमा हमने पढ़ लिया था, तफसीर रह गई थी। आखिरी जो कुछ आयत है, आयत नंबर 48 47 तक हमने तफसीर और तर्जुमा दोनों पढ़ लिया था, और आयत नंबर 48, 49 और 50 इनका तर्जुमा पढ़ लिया था, तफसीर रह गई थी। ठीक है, तो पहले इन आयत की तफसीर बयान करते हैं। तो इन आयत में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत और माबूदियत की तरफ तवज्जो दिलाई। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शै, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ पैदा की है, यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनि वश्शमाइलि सुज्जदन लिल्लाह, उनके साए ढल जाते हैं दाएं और बाईं तरफ अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हुए, सजदा रेज होते हुए, वहुम दाखिरून, और वो आजिज रहते हैं, और वो आजिज होते हैं। हम रोज़ाना ज़िंदगी में पहाड़ों, दरख्तों, टेलों और इमारत के सायों का मुशाहदा करते हैं। दिन के पहले हिस्से में तमाम चीज़ों के साए घुटते रहते हैं, दोपहर को एक ख़ास नुक्ते पे पहुंचकर वो रुक जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका साया बढ़ने लगता है। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोपहर के वक्त जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है, तो सर हर चीज़ का जो साया होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठहर जाता है। जब दिन जो है ढलना शुरू हो जाए, सूरज ढलना शुरू हो जाए, तो साया झुकते झुकते शाम तक ज़मीन पे पड़ जाता है। तो इन सायों की सजदा रेज़ी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कोई आदमी पहले क़याम करता है, फिर रुकू में जाता है, और फिर सजदे में गिर पड़ता है। इसी तरह हर कड़ी हुई चीज़, मसलन पहाड़, दरख्त, इमारत वगैरह, अपने सायों के जरिए सजदरीज होते हैं। तो हमारी आखिरी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा करना जायज़ नहीं है, चाहे वो इबादत का सजदा हो, ताज़ीम का हो। इबादत का सजदा तो कतई तौर पे हराम है, कुफर है, चाहे किसी के सामने भी किया जाए। अलबत्ता सजदा ताज़ीमी जो बादशाहों या बड़े लोगों के सामने किया जाए वो हराम है, लेकिन कुफर नहीं होता। फिर उसके बाद इख्तियारी और गैर इख्तियारी दोनों किस्म के सजदे के मुतालिक फरमाया, वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि आसमानों और ज़मीन की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के सामने सजदरेज होती है। ज़मीन में मिन दाब्बतिन, मिन दाब्बतिन चलने फिरने वाले जानदार हैं, और आसमान पर वल मलाइकतु फरिश्ते हैं। अलबत्ता इंसानों के मुतालिक दूसरे मकाम पे फरमाया कि इनके दो गुरोह है। एक गुरोह अपने इख्तियार, रज़ा और रग़बत से अल्लाह ताला के सामने सजदरेज होता है, जबकि दूसरा नाफरमानों और काफिरों का गुरोह है जो कि तकब्बुर करता है, वो सजदा नहीं करता। बाकी तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के सामने सजदरेज है, सब आजिज़ी करने वाले हैं। जानवर, चरिंद, परिंद, पहाड़, सब अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हैं। वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते बल्कि आजिज़ी करते हैं। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मगरूर लोगों के लिए ज़मीन पर सर रखना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके गुरूर का सर नीचा होता है, उन्हें जलील होना पड़ता है। हालांकि इंसान की बुराई अपने परवरदिगार के सामने तवाज़ो, खुशू और खुजू के इजहार में ही है। मलाइका के बारे में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फरिश्तों की वजह से अफ़ातिस समा, आसमान चरचराता है। जिस तरह नया कजावा जानवर पे रखा जाए तो वो चिरचिराता है, इसी तरह आसमान भी चिरचिराता है, क्योंकि आसमान पर एक बालिश जगह भी ऐसी नहीं जहाँ कोई ना कोई फरिश्ता सजदरेज ना हो या किसी दूसरी इबादत में मसरूफ ना हो। तो फरमाया कि न तो जानवर तकब्बुर करते हैं और न ही फरिश्ते
बल्कि वो अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हैं। फिर आगे फरिश्तों के मुतालिक ख़ास तौर पे फरमाया, यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम, कि वो अपने परवरदिगार से खौफ खाते हैं, डरते हैं, मिन फ़ौक़िहिम, अपने ऊपर से, कि कहीं अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ जाए। व यफ़अलून मा यु'मरून, और करते हैं जो कुछ उन्हें हुक्म दिया जाता है। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल मुड़ते नहीं है। इसी तरह जानवर और दूसरी चीज़ें भी अपनी तबाई फ़राइज़ अंजाम देते रहते हैं। ये सिर्फ इंसान और जिन्नात है जो मुकल्लफ मखलूक है, उन्हीं में से बाद लोग तकब्बुर करते हैं और अपने परवरदिगार के हुक्म की तामील से गुरेज करते हैं। सजदे की मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसे सजदे इबादत नमाज, सजदे शुक्र, सजदे तिलावत। सजदे तिलावत जो है ये वजूब का दर्जा रखता है। तो इस आयत के अख्तिताम पे पढ़ने वाले और सुनने वालों पे सजदे तिलावत वाजिब हो जाता है। और ये कुरान मजीद में कुल 14 मकामात में से एक है जहाँ पे पहुँचकर सजदा करना लाजिम आता है। अगर कोई इंसान आयत सजदा पढ़ते या सुनते वक्त सजदे की हालत में है, यानी बावुज़ू है, तो फौरन सजदा कर ले, वरना तहारत हासिल करने के बाद सजदा करे, क्योंकि तहारत जो है ये सजदे के लिए शर्त है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी सजदा करना है। एक सजदा आप लोगों के ऊपर क्या है, लाजिम है। फिर आगे फरमाया कि वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, अल्लाह ताला ने फरमाया दो माबूद मत बनाओ। सारे मुशरिकीन में से मजूसियों का एक ग्रोह ऐसा भी है जो दो माबूदों का कायल है, और इस बातिल अकीदे का जिक्र सूरह अनाम की इब्तिदा में भी हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह की ज़ात वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। वजअल अज़्ज़ुलुमाति वन्नूर, ये लोग कहते हैं कि रोशनी या नेकी का पैदा करने वाला एक खुदा है, जबकि तारीकी या बुराई का पैदा कुनिंदा दूसरा खुदा है। अल्लाह ताला ने वहां पर उस बातिल अकीदे का रद्द फरमाया था कि अंधेरों और रोशनी का खालिक अल्लाह ताला है, न कि कोई यजदान है और न अहरमन, बल्कि अल्लाह ताला ही वहदहू ला शरीक है, जो हर चीज का खालिक और मालिक है। तो आज के सबक में भी उसी किस्म के शिर्क की तरदीद फरमाई है कि दो माबूद मत बनाओ। यहाँ पर इलाहैन का माना जो है दो माबूद है। फिर आगे इस्नैन की ताकीद भी फरमा दी है कि अल्लाह ताला की वहदानियत के मुकाबले में दो की गुंजाइश है ही नहीं है। हकीकत तो ये इन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, वो तो एक ही माबूद बरहक है। और उसी ने फरमाया भैया या फरहबून, कि सिर्फ मुझसे ही डरते रहो, मेरे अलावा न कोई नफा नुकसान का मालिक है और न कोई किसी की हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई कर सकता है। अल्लाह ताला तो एक ही है और बाकी सारी उसकी मखलूक है, और मखलूक में से किसी को इला के दर्जे पे पहुंचा देना ये बगावत और सख्त जुल्म है। तो इस आयत करीमा ने में अल्लाह ताला ने दो खुदाओं वाले अकीदे की तरदीद फरमाई। इसी तरह दो खुदाओं के अलावा अकीदे तस्लीफ वाले भी है, यानी ईसाई जो है तीन खुदाओं को मानते हैं, जिसकी तरदीद सूरह माइदा में हम पढ़ चुके हैं। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, के तहकीक उन लोगों ने कुफर का इर्तिकाब किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तीनों में तीसरा है। ये लोग जो है बाप बेटा और रूहुल कुदस तीन खुदा मानते हैं। बाप से मुराद अल्लाह ताला, बेटे से मुराद मसीह अलैहिस्सलाम, रूहुल कुदस से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। एक अकीदे के एतबार से बाप बेटा और मरियम तीन खुदा बनते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने वहां पर उस अकीदे की सख्त
सख्ती से नफी फरमाई। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो जब वो एक ही खुदा है तो पूरे उसके साथ किसी को शरीक मत बनाओ, सिर्फ अल्लाह ही से डरो। वलहु मा फिस समावाति वल अर्द वलहुद्दीन वासिबा। आसमानों में जो कुछ है, वलहु मा फिस समावाति वल अर्द, आसमानों में जो कुछ है वो अल्लाह ही का है। वलहुद्दीन वासिबा, और सिर्फ उसी की इबादत करो, उसी के लिए है दायमी इताअत। वासिब का माना दायम और लाजिम होता है। जैसा कि सूरह साफात में हम पढ़ेंगे, शयातीन के मुतालिक फरमाया वलहुम अज़ाब वासिब, कि उनके लिए दायमी अजाब होगा। तो फरमाया कि दायमी इताअत जो है, दायमी इताअत वो भी अल्लाह ताला ही की है। फरिश्ते हों या आसमान और ज़मीन की हर चीज़ तकवीनी तौर पे अल्लाह ताला ही की इताअत करते हैं। अकल के दायरे में रह के इंसानों में से बहुत से लोग हैं जो अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन रखते हैं। व कसीर हक़ अलैहिल अज़ाब, बहुत ऐसे हैं जिन पे सज़ा साबित हो चुकी है। तौहीद को मानने के बावजूद वो शिर्क करते हैं। इसीलिए फरमाया अफ़ग़ैर अल्लाहि तत्तक़ून, क्या तुम अल्लाह के अलावा दूसरों से डरते हो जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बना रखा है, उनसे ख्वाह डरते हो, हालांकि ना उन्होंने कोई चीज़ पैदा की है, ना उनके पास तसर्रुफ है, और ना वो सब चीज़ों का इल्म रखते हैं, भला उनसे तुम क्यों खौफ खाते हो। वमा बिकुम मिन निअमा, तुम्हारे पास जो भी नेमत है फमिन अल्लाह, वो अल्लाह ताला ही की तरफ से है। नेमत चाहे हिस्सी हो, मानवी हो, मादी हो या रूहानी हो, ज़ाहिरी हो या बातिनी, सब उसी की तरफ से है। सूरह लुक़मान में है कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आसमान और ज़मीन की हर चीज़ मुसख्खर कर दी है। वअस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, अपनी तमाम ज़ाहिरी और बातिनी नेमतों को तुम पे कामिल बनाया है। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर लातादाद नेमतें रखी है, मगर इंसान किसी एक नेमत का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इसी तरह बिरूनी इनामात का भी कोई शुमार नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को वजूद दिया, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, उम्र दी, औलाद, ज़मीन, मकान, तिजारत, सरमाया, इज्जत, इक़्तिदार, सोसाइटी में ऊंचा मकाम अता किया। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है, इसमें किसी दूसरी ज़ात का कोई हिस्सा नहीं है। इसीलिए फरमाया कि तुम्हारे पास मौजूद हर नेमत अल्लाह ताला की अता है। सुम्मा इज़ा मस्सकुमुज़ ज़ुर्र, फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है, फ़इलैहि तजअरून, तो तुम उसी के सामने चिल्लाते हो, रो रो के दुआएं करते हो। जब मरीज के सिराने कड़े सारे डॉक्टर आजिज आ जाते हैं, कोई तदबीर कारगर नहीं होती, तो फिर ला मुहाल इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं कि मौला करीम, ज़ाहिरी असबाब तो ख़त्म हो चुके हैं, अब आप ही शिफा दे सकते हैं। मगर देखो, तुम इज़ा कशफ़ दुर्र अन्कुम, जिस वक्त अल्लाह ताला तुमसे वो तकलीफ दूर कर देता है, इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून, तो अचानक तुम में से एक ग्रोह अपने परवरदिगार के साथ शिर्क करने लगता है। जब तकलीफ दूर हो जाती है तो फिर वही गैरुल्लाह की नज़र और न्याज शुरू हो जाती है। इंसान उन्हीं ख्यालात में गुम हो जाता है जिनमें तकलीफ आने से पहले डूबा हुआ था। ऐसा लगता है कि उसे तकलीफ आई ही नहीं, उसने अल्लाह ताला को पुकारा ही नहीं, और ना उसे खुदा ने किसी मुसीबत से रहाई दी है। मतलब ये कि मतलब निकल जाने के बाद फिर लोग वही शिरकिया रसूम अदा करने लगते हैं, अल्लाह ताला के एहसानात को भूल जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, कि जो कुछ हमने उनको दिया है उसकी नाकदरदानी होगी।
अल्लाह ताला ने अकल, सेहत, इल्म, माल और दौलत सब कुछ दिया, लेकिन इसका नतीजा नाकदरी की सूरत पे तो नहीं निकलना चाहिए था। इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें अता की और फिर तकलीफ को दूर किया, लेकिन इंसान ने फिर उसी के साथ शरीक ठहरा कर उसकी नेमतों की नाशुक्री की और फरमाया फतमत्तउ, उन नेमतों से फायदा उठा लो, लेकिन कब तक? सौफ तअलमून, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम क्या क्या करते थे। फिर आगे अल्लाह ताला ने शिर्क की एक और किस्म का जिक्र फरमाया, वयजअलून लिमा ला यअलमून नसीबा मिम्मा रज़क़नाहुम, कि हमारी दी हुई रोजी में से ऐसी चीज़ों के लिए हिस्सा ठहराते हैं जिनके मुतालिक उन्हें कुछ इल्म नहीं, न कोई तहकीक है, न सनद है और न दलील, मगर मुख्तलिफ अशिया में से उनके नाम का हिस्सा ज़रूर निकालते हैं। सूरह अनआम में हम पढ़ चुके हैं, वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआमि नसीबा, कि उन्होंने खेती के पैदावार और मवेशियों में से कुछ हिस्सा अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ है। फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना, फिर अपने बातिल ख्याल के मुताबिक वो कहते हैं कि ये हिस्सा तो अल्लाह का है और ये हमारे शुरका का है। इस तरह वो गैरुल्लाह के तक़र्रुब के लिए नज़र और नियाज करते हैं। तो बहर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुशरिक लोग ये सब शिरकियां बातें करते हैं, मगर उन्हें ये भी इल्म नहीं कि ये रस्म क्यों अदा की जाती है, उसका मुजिब कौन है। लेकिन याद रखो, तल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने खुद अपनी कसम उठा के फरमाया है, लतुसअलुन अम्मा कुंतुम तफ्तरून, कि जो कुछ तुम इफ्तिरा करते हो उसके मुतालिक जरूर सवाल किया जाएगा तुमसे। क़यामत वाले दिन तुम्हें जवाब देना होगा कि ये शिरकिया रस्म तुमने कहाँ से निकाली, तुम्हारे पास इसकी क्या दलील थी? क्या किसी इमाम ने या बुजुर्ग ने कहा था कि गैरुल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए उसकी नियाज दिया करो? जाहिर है कि इस किस्म की सारी कार्रवाइयाँ इफ्तिरा के जुमरे में आती है, उन्हें ईसाल सवाब या सदका नहीं कहा जा सकता। ये तो गैरों की नियाज है जिन्हें नाफे और जार समझ कर दी जाती है। फौत होने वालों के लिए सदका खैरात और इस्तिगफार करना तो जायज़ है, ताकि अल्लाह ताला इन चीज़ों का सवाब मरने वालों को पहुंचाए। और ये मिल्लत इब्राहिमी का उसूल है, लेकिन नज़र और नियाज की मुरवजा शक्लें जो है ये शिर्क या बिदात हैं। ऐसे चीज़ों के बारे में शरीयत का हुक्म मौजूद नहीं है, तो क़यामत वाले दिन इनके बारे में तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा। क़यामत वाले दिन तुमसे इनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। फिर आगे इसी से मुतालिक एक और बात की, वयजअलून लिल्लाहिल बनाती सुब्हानहू व लहुम मा यश्तहून, शिर्क की एक और किस्म का जिक्र फरमाया, रद फरमाया कि ठहराते हैं ये लोग अल्लाह के लिए बेटियां, फिर इनको देवियां मान के उनकी पूजा करते हैं, हालांकि हाजत रवा और मुश्किल कुशा वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अरब के पास कबाइल जो है वो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां मानते थे, कहते थे कि ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं। इसी बातिल अकीदे के मुतालिक अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात में फरमाया है, वजअलू बैनहू व बैनल जिन्नति नसबा, इन बदबख्तों ने अल्लाह ताला और जिन्नों के दरमियान रिश्तेदारी कायम कर रखी है। वह जिन्नात नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला की ससुराल है, और फिर उसके नतीजे में फरिश्ते पैदा होते हैं जो अल्लाह ताला की बेटियां हैं। ये कितना बातिल अकीदा है। हकीकत तो ये है सुबहाना कि अल्लाह ताला की ज़ात इन चीज़ों से पाक है। अल्लाह ताला की तरफ औलाद की निस्बत करना ये इंतहाई गुस्ताखी और बेअदबी की बात है। ये अल्लाह ताला की ऊंची शान के बिल्कुल खिलाफ है कि उसकी कोई बीवी और औलाद हो। तो फरमाया अल्लाह ताला के लिए तो बेटियों का तस्वुर रखते हो, वलहुम मा यश्तहून,
اور اپنے لیے وہ کچھ چاہتے ہو جو انہیں پسند ہے، یعنی خدا کی بیٹیوں کے مقابلے میں اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، جو کہ ویسے بھی عقل کے خلاف ہے۔ فارسی کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا، آنچے پر خود نہ پسندی بر دیگری نہ پسندی، کہ جو چیز خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے کیسے گوارا کرتے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض عرب قبائل کے اس غم اور غصے کا ذکر کیا جس کا اظہار وہ اپنی بیٹی کے پیدائش پہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس بات کی اطلاع اسے مجلس کے دوران دی جاتی، تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، یعنی یہ خبر اس میں بجلی بن کے گرتی کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بن گیا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے نڈال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹی کے پیدائش پہ ان مشرکین کی یہ حالت ہوتی ہے، مگر انہیں بیٹیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے میں ذرا شرم وہ نہیں کرتے، اور پھر وہ اپنی اس بدنامی کے مزعومت داغ کو دھونے کے لیے طرح طرح کے حیلے بیان کرتے ہیں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور پھر وہ اس بری خبر کی وجہ سے قوم سے چھپتا پھرتا ہے، کسی کو اپنا منہ نہیں دکھانا چاہتا کہ لوگ کہیں گے اس کی آپ بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس شرم کے بارے میں وہ اپنی بستی اور گھر بار بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ وہ بدنصیب جو بیٹی کے پیدائش پہ پریشان ہو جاتا ہے، اب اس سے خلاصی پانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے۔ اپنے دل میں وہ سوچتا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا میں ذلت برداشت کرتے ہوئے بیٹی کو روک رکھوں، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی میں دبا دوں۔ وہ بے وقوف لوگ بیٹی کو اس لیے باعث ذلت سمجھتے تھے کہ بڑی ہوگی، اس کی شادی ہوگی، اور پھر لوگ کہیں گے کہ یہ فلاں کا داماد ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ بھی تو کسی عورت ہی کا جنا ہوا ہے، اگر عورت نہ ہوتی تو اس کی اپنی پیدائش کب ممکن ہوتی؟ وہ تو خود ساختہ جاہلانہ غیرت کو سینے سے لگائے بیٹھا ہوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، دیکھو یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال سارے عرب بچیوں کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک نہیں کرتے تھے، بلکہ چند قبائل تھے جو عام طور پہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس کا طریقہ وہ بدبخت یہ اختیار کرتے تھے کہ جب بچی چھٹے سال میں پہنچتی تو اس کو خوب نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر باہر جنگل میں لے جاتے، اور پھر اس مقصد کے لیے پہلے سے کھودے گئے گڑھے میں پھینک کر اوپر وہ بدبخت مٹی ڈال دیتے تھے۔ بعض بدبخت پانی میں ڈبو کے ہلاک کر دیتے یا کسی پہاڑی سے نیچے گرا دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بڑے بدبخت قسم کے لوگ تھے۔ تو اس کی سنگینی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں بھی کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت والے دن زندہ درگور ہونے والی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ ان بد نصیبوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب انہیں اس ظلم کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں بہت پریشان رہتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میں جاہلیت کے دور میں 8 بچیوں کو زندہ درگور کر چکا ہوں۔ مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کتنے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلام پہلے سے کیے گئے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، اب تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرو، اور ہر زندہ درگور کردہ بچی کے عوض ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے عرض کیا حضور میرے پاس غلام نہیں ہے جو آزاد کر سکوں، البتہ میرے پاس جانور ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بچی کے بدلے ایک اونٹ جو ہے وہ قربان کر دو، شاید کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کچھ کفارہ بن جائے۔ تاہم عام قانون یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کیے ہوئے گناہوں پہ گرفت نہیں ہوگی۔
इमाम राजी और दीगर मुफस्सिरीन ने भी ये वाक़या नकल किया है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि जब से इस्लाम लाया हूँ सख्त परेशानी में मुब्तला हूँ, हत्ता कि रातों की नींद भी ख़त्म हो चुकी है। ज़माने जाहिलियत में मेरे यहाँ बच्ची पैदा हुई जिसका मैंने बहुत बुरा मनाया, तब मैंने उसको जिंदा रहने दिया और फिर जब वो छठे साल में दाखिल हुई तो मैंने उसकी माँ से कहा कि उसे नहलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, सुरमा लगाओ, खूब जीनत का सामान करो। फिर जब वो तैयार हो गई तो मैं उसे लेके जंगल की तरफ चल पड़ा। मैं उसे एक गहरे कड़े पर ले गया जो मैंने इस मकसद के लिए पहले ही खोद रखा था। मैंने बच्ची से कहा कि जरा इस कुएं में झांक के दो देखो। जो ही उसने उधर तवज्जो की, मैंने पीछे से धक्का दे के उसे कुएं में गिरा दिया। वो बड़ी चीखी चिल्लाई, अब्बा अब्बा कह के पुकारती रही, लेकिन मैंने ऊपर से मिट्टी डाल के उसे जिंदा गाड़ दिया। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मुझे ये हरकत बहुत परेशान कर रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम लाने से पहले के गुनाहों के मुतालिक अब सिवाय इस्तिग़फ़ार के और कुछ नहीं किया जा सकता। या फिर सदका खैरात करो, गुलाम आज़ाद करो या जानवरों की हदी पेश करो तो ताकि अल्लाह ताला की नाराज़गी दूर हो। हज़रत अली के ज़माने में अरब के दो मशहूर शायर फ़िरज़्ज़क़ और जरीर थे। दोनों मुसलमान थे, लेकिन ख़ानदानी असबियत की वजह से एक दूसरे के मद्दे मुक़ाबिल थे, एक दूसरे की बुराई बयान किया करते थे। उनमें से एक फ़िरज़्ज़क़ के मुतालिक आता है कि उसका दादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी था। ज़माने जाहिलियत में उसमें ये बहुत बड़ी खूबी थी कि जहाँ कहीं उसे पता चलता कि फलां शख्स के यहाँ बेटी पैदा हुई और वो उसे जिंदा दरगोर करना चाहता है, तो वो शख्स उसके पास जाता, उसे बच्ची की एवज 2 ऊँट और कुछ माल देके बच्ची को हासिल करके उसकी जान बचा लेता। कहते हैं कि उस ज़माने में उसने 360 बच्चियों की जान बचाई। अल्लाह ताला ने उस ज़माने में यानी जाहिलियत में भी उस शख्स के दिल में ऐसी शफ़क़त पैदा कर दी थी। लेकिन बच्चियों को कत्ल करने वालों की भी कमी नहीं थी, जो बच्ची की पैदाइश को बदनामी का बाइस समझते थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही वाक़यात के बारे में इशारा फरमाया कि जब उन्हें बच्ची की पैदाइश की खबर मिलती तो उनका चेहरा स्याह हो जाता। वो सोचने लगते कि ऐसी बच्चियों को जिंदा रख कर बदनामी मोल ली जाए या उसे जिंदा दरकोर कर दिया जाए। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं हम यदुस्सुहु फित तुराब, इसके दो मतलब बयान करते हैं। एक मतलब तो पहले बयान कर दिया कि वो लोग अपनी नाम नेहाद गैरत की बिना पे बच्चियों को कत्ल कर देते थे, और दूसरा माना ये कि वो माशी बदहाली की वजह से अपनी औलादों को कत्ल कर देते थे। कहते थे कि उनको कमा के कौन खिलाएगा। तो अल्लाह ताला ने ऐसी ही बातिल ख्यात का रद्द करते हुए फरमाया वला तख्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, वला तख्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, कि अपनी औलाद को फकर के डर की वजह से कत्ल ना करो। जो अल्लाह ताला तुम्हें रोजी दे रहा है वो उनके लिए भी बंदोबस्त करेगा। इसी तरह आजकल यहाँ पंजाब में बच्चियों के निकाह में जहेज का मसला दर्द सर बना हुआ है। वालिदैन जो है जहेज ना होने की वजह से बच्चियों का निकाह नहीं कर सकते और इसी इंतजार में बच्चियों को रोक लिया जाता है। और बाज़ वालिदैन बच्चियों को खाली हाथ रुखसत करने में अपनी अना का मसला बनाते हैं, और बाज़ लड़के वाले लंबे चौड़े जहेज का मुतालबा करने लगे हैं। इसकी वजह से कितनी ही लड़कियों की उम्र बर्बाद हो जाती है। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करे ताकि बच्चे और बच्चियों की निकाह सुन्नत के मुताबिक सादगी से हो जाए और लोगों को जहेज की लानत से निजात हासिल हो जाए। तो औरत को जलील और हकीर समझना सख्त जहालत की बात है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालिगा से जिनसी तफरीक पैदा कर दी है, किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत। किसी मर्द के लिए जायज़ नहीं कि औरत को सिर्फ औरत होने की बिना पे हकीर समझे।
किसी को लड़का दे या लड़की, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है, किसी मखलूक के बस में नहीं है। ये अल्लाह ताला की मसलहत के मुताबिक होता है, जिससे उसके अलावा कोई नहीं जानता। अगर मर्द को अल्लाह ताला ने औरत पे फौकियत अता फरमाई है, तो उसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, न कि औरत को जलील समझे। अल्लाह ताला ने औरत के लिए भी खास अहकाम मुकर्रर फरमाए हैं, उसको खास जिम्मेदारियां दी हैं। कानून की नज़र में वो भी मर्द की तरह बाइज्जत है, उसको भी आराम और राहत की ज़रूरत है जिस तरह मर्द को। नस्ल इंसानी की वक़ा के लिए औरत और मर्द दोनों की ज़रूरत है, इसलिए बच्चे की पैदाइश में भी उसी तरह खुश होना चाहिए जिस तरह बच्चे की विलादत पर। लिल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति मसलुस सौ, तो जो लोग आखिरत पे यकीन नहीं रखते उनकी बुरी मिसाल है, जभी तो वो हकीर और जलील काम करते हैं। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह ताला ही की मिसाल जो है बुलंद व बरतर है। वहदहू ला शरीक है, न उसकी बीवी है न बच्चे हैं, वो गनी है, समद है, बेनियाज है। वहुवल अजीजुल हकीम, और वो कमाल कुदरत और हिकमत का मालिक है। उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाना चाहिए। तो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां ठहराना ये बातिल अकीदा है। इन आयात में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन का ज़हनी पस मंज़र बयान फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।